इस वक्त हमारी हाज़िरी है वीरनगर बिसरिया, एक बेहतरीन इलाका, एक वसी इलाका जिसको पूरे ज़िला अररिया में जाना जाता है। और ज़िला अररिया का वो गांव वीरनगर बिसरिया जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसी गांव में आया है। और इस वक्त लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उससे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आप किन मुद्दों पे आज इस बार वोट कीजिएगा, किसको वोट कीजिएगा और मुद्दा क्या रहेगा। अभी इधर दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाइए। और मैं सबसे पहले सवाल इससे शुरू करता, लेकिन यहाँ पे देख रहे एक नेता शक्ल के इंसान मुझे नज़र आ गया और पकड़ा गया। आज ये मैं कोशिश करूँगा, ये नेता साहब जो लग रहे हैं नेता तरह देखने में, वाकई नेता होंगे भी, मुझे यकीन है। सबसे पहले सर, मेरा सस्ता मीडिया पे आपका वेलकम और स्वागत है। आपका भी स्वागत है यहाँ पर। जी शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हम लोगों की बात को हर जगह और बाहर तक पहुँचाने का काम करेंगे आप, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वीरनगर बिसरिया ये गांव आप किस पंचायत के, पहले ये बताएं आपका नाम क्या है, आप किस पंचायत के रहने वाले, आपका पहले अपने परिचय दे दें। मैं प्रॉपर बिसरिया वार्ड नंबर 12 से हूँ और मेरी पहचान की जहाँ तक बात है तो मुझे एक टीचर के रूप में, और टीचर क्रांतिकारी टीचर, शिक्षा के लिए क्रांतिकारी टीचर के रूप में जाना जाता है यंग के लिए। और आपको वो शायद पता होगा कि हमारी संस्था के द्वारा कई सारे बच्चों को मुफ्त भी पढ़ाई वढ़ाई का सुविधा ये सब किया जाता है और बहुत सारे बच्चों का तादाद की बहुत सारे हैं हमारे पास जिसको हम पढ़ाते हैं। तो मैं एक टीचर के रूप में जाना जाता हूँ। लेकिन चूँकि ये एक इलेक्शन है जो हमारे रहनुमा को चुनने की बात है, तो हम लोग जब तक इसमें चहलकदमी नहीं करेंगे तो सही आदमी चुन के नहीं आएंगे। इस वजह से मजबूरन हम लोगों को चहलकदमी करना पड़ता है। वरना आप नहीं, आप सबसे पहले आप बिसरिया पंचायत के रहने वाले हैं और जहाँ तक बिसरिया पंचायत की सवाल है, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ कि इस बार आप शाहनवाज आलम पे दाव खेला गया है। इससे पहले सरफराज उसके भाई यहाँ के सांसद रह चुका था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिला और शाहनवाज पे दाव खेला गया। ये कहाँ तक सही है? देखें, अररिया की जहाँ तक बात है और आपने कहा शहनवाज और सरफराज, एक और रेस में थे, वो मंडल जी, शत्रुघ्न मंडल जी थे। 3 थे। ऐसे तो बहुत सारे अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन ये 3 रेस में चल रहे थे। लेकिन राजद वालों ने, आरजेडी वालों ने कुछ देखा होगा भली बातें कि तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे साहबजादों को ये सीट दिया है। और जहाँ तक बात आप हमसे कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। मेरा एक वीरनगर बिसरिया एक क्षेत्र है और मैं वीरनगर बिसरिया तक सीमित नहीं हूँ। मेरा हर एक जगह पर माशाल्लाह, मैं चूँकि बहुत दिनों से, मैं विधायकी वाले इलेक्शन में भी हमने अपना रोल अदा किया था, वो शायद आप पीछे जाके देख सकते हैं। अभी फ़ौरन में मैं पूर्णिया के इलेक्शन में आज ही हम लोगों का वोटिंग हुआ माशाल्लाह। अब प्रचंड जीत होगी वहाँ से। इस वक्त पूर्णिया के सवाल को हम क्लोज करते हैं, क्या कि हम लोग जहाँ आप खुद आपने कहा कि हम अररिया जिला के रहने वाले हैं और मैं जो सवाल किया हूँ कहीं ना कहीं आप वहाँ से उससे भटक रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सीधे मुद्दे की बात करें। मुद्दे। मैं शाहनवाज के बारे में आपसे पूछा, सरफराज को टिकट क्यों नहीं दिया गया? वो तो आपसी मामला है उनका। अब वो क्यों नहीं दिया गया, क्या हुआ, जो कि मैं आप पहले देखे कि सरफराज को दिया गया, शहनवाज का काटा गया, इस बार सरफराज का काटा गया। सर वो हम उसमें फिर लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते। आप ये बताइए कासान सर कि लोग फिर शहनवाज पे विश्वास कैसे करेगा? हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम पर्सनली बात जो करना चाहते हैं, हमारी जो मांग है, हम युवा और ख़ास करके हम यहाँ से कह रहे हैं कि अगर कदम उठा लिए पूरी तरह से, हालांकि उठा चुके हैं, रुका नहीं है कदम, तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट को छोड़िए, हम कहते हैं 50,000 वोट छोड़िए, पॉइंट वाली बात पकड़िएगा। आपकी बताइए बिसरिया पंचायत में कितने वोटर हैं? लगभग पूरे वीरनगर बिसरिया के अंदर जो पूरे वीरनगर नहीं, सिर्फ हाँ मैं बता रहा हूँ, 10,000 प्लस वोटर है वीरनगर में। जी बिसरिया में, पूरे वीरनगर बिसरिया में 50,000 से प्लस वोटर है। और हम आपको बताते हैं, राजद को राज करने का चाबी जो होता है ना, कुंजी, मोटा मोटा वाला जो एकदम कुंजी का चाबी अंदर वाला जो होता है, दराज जिसको कहते हैं, जहाँ पर क्या रखते हैं वो जेवर को छुपा के रखा जाता है, बस वो वीरनगर बिसरिया है राजद का। लेकिन और बताते हैं, वीरनगर बिसरिया के साथ सौतेला व्यवहार है। और हम क्या हिस्ट्री आपको बताएं, सौतेला व्यवहार हम इस तरह से है कि यहाँ से सभी वोट ले जाते हैं, आते नहीं है, उनका आना ना आना हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप वो काम तो कीजिए, नहीं आ रहा फिर भी तो आप उसको वोट करते हैं। मैं तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आने वाले 2 दिन के अंदर, चूंकि अभी 26 में इलेक्शन था किशनगंज यहाँ पर, तो हम इस बीच में कुछ नहीं करना चाह रहे थे। आने वाले इलेक्शन आज खत्म हो गया, मैं कल से परसों तक मैं अपने यूथ का एक मीटिंग कर रहा हूँ। और जो यूथ सिर्फ यहाँ के नहीं होंगे, सभी ब्लॉक के, सभी पंचायत के उसमें यूथ
हैं और उस यूथ का एक ही डिमांड हम लोग अपनी तरफ से एक प्रस्ताव, एक घोषणा पत्र ले आने वाले हैं। अगर हमारी प्रस्ताव को जो भी पार्टी के सदस्य हो, जो भी मेंबर हो, वो हमारी प्रस्ताव पे सही उतरेंगे, घोषणा पत्र पे सही उतरेंगे और कहेंगे कि मैं इस चीज़ पे कहने को तैयार हूँ ऑन रिकॉर्ड, वो करेंगे तो हम लोग सभी उनके साथ रहेंगे, वरना नोटा का भी ऑप्शन रहता है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात नोटा का ऑप्शन है, लेकिन वह मत आपका जिम्मेदारी बनता है। लेकिन एक बात मैं पॉइंट वाली कहना चाहता हूं कि फिर भी आप किधर जा रहे हैं? हम उधर किधर लग रहा है? हम उधर जा रहे हैं जिधर से हमारे क्षेत्र को सम्मान है। नहीं, पल्ला काशान का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्र को सम्मान नहीं। आपने कहा, एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये बीरनगर बिसरिया आपको हमने क्या कहा कि राज करने का चाबी देता है, और आप इसको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं देते हैं आप। तो फिर कहे बार बार उसी पे आप विश्वास कर रहे हैं? ये तो हमारे चाबी छीन लीजिए। नहीं, यही तो चाबी छीनने की बात। आप चाबी हम लोग अपने रखेंगे ऐसे करके, एकदम समझे, और अपने रखेंगे। और ये चाबी जो पहले आता कोई खींच लेता था, खींचने नहीं देंगे हम किसी को। और हम कह रहे हैं यहाँ से, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पीछे है उतना तो हम कह रहे हैं, और हम गारंटी के साथ कहते हैं अगर इस बार अगर समझ नहीं आया तो कुर्सी जो आने वाली भी है वो भी चली जाएगी राजद की। अभी एक बात बताएं कि आप जिस पार्टी के बारे में बता रहे कि राजद का ये घर है, उसी का मुखिया तेजस्वी यादव पूर्णिया में आके कहता है दो ही पार्टी है, या तो एनडीए या इंडिया। तो आप बताइए, आप क्या जो बात कहने जा रहे हैं, तो तेजस्वी से क्या खुलासा होता है कि इंडिया या एनडीए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया कि महोदय मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी से अंतर्गत नहीं हूं, मैं किसी से पार्टी में संलिप्त नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये समझा सकते हैं क्षेत्र से अगर कोई नाइंसाफी होगी तो ये जुबान बंद नहीं रहेगा, ये आदमी रुकेगा नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं रुकेगा। फिर हमारे रहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पढ़ने का, पढ़ाने का, लोगों के बीच रहने का मतलब क्या हुआ जब हमारे सामने हमारे क्षेत्र के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारी बहन के साथ, सबके साथ अन्याय हो? बताइए, इस बीरनगर बिसरिया के लिए बहुत पहले एक बार कहा गया था कि इसको आदर्श पंचायत बनाया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन अभी तक नहीं बना। मैं बहुत सारे पॉल है मैं जिसको खोलने वाला हूं, अभी नहीं, सब्र कीजिए, कल मीटिंग हो जाने दीजिए, उनके बाद मैं 2 से 3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एक नहीं आप जैसे बंधु लगभग 10, 15, 20 बंधु ऐसे हमारे बहुत सारे मीडिया पर्सन रहेंगे, जो मैं उसको कहूंगा कि वो आए और मैं सभी के सामने बाज़ाब्ता तौर पे कहूंगा, और मैं नहीं, फिर मेरी पूरी टीम रहेगी, मैं बाज़ाब्ता तौर पे इस अररिया के सभी उम्मीदवार को, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो या मंडल जी हो, चाहे वो संतोष क्या कहते हैं प्रदीप जी हो, चाहे हमारे शाहनवाज जी हो, जो भी हो, मैं सबको कहना चाहता हूं जो हमारे घोषणा पत्र पे सही उतरेगा मैं उसके साथ हूं, वरना वो भूल जाए कि इस धरती से उसको वोट भी मिल जाए। चलिए, बड़ी बात अभी काशान सर कर रहे थे। इस वक्त एक मौलवी साहब मुझे मिल गए, देखिए इधर आप फोकस कीजिए। और मौलाना खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। तो सब तो इस बार पिजाइए लिए होंगे, आरजेडी को ही देना है, तय कर लिए क्या? आरजेडी को हम वोट करेंगे, किस हक से करेंगे आप बताएं? आरजेडी कहा जाता है कि मुसलमान आरजेडी के बगैर मुमकिन ही नहीं वो आरजेडी को वोट न करे, खाएगा या पिए या भूखल मर जाए, लेकिन वोट करेगा तो आरजेडी को सुनने के लिए आता है। नहीं, ये हम लोग की गलत सोच है, गलत बात है। इंसान को चाहिए कि अपने वक्त को, अपने समाज को देखते हुए इंसान को वोट करें। आपके मैं इस वक्त अभी बिसरिया पंचायत की बात करूं तो एक हॉस्पिटल भी नहीं है, फिर भी आप लोग आरजेडीए का माथा बने रहते हैं। हम लोग की कमी है जो हम लोग अंधभक्त होने के बजाय, जो हम लोग को चाहिए कि अपने सही कैंडिडेट को, सही नेता को चुनने के बजाय हम किसी और को वोट कर देते हैं। हम उम्मीदवार से एक चीज और कहेंगे कि डरा करके वोट लेने मत आइएगा, कोई डरा करके कोई वोट लेने नहीं आइएगा, क्या कीजिएगा ये बोल के आइएगा लेने का। आपसे हम कह देंगे फला की चीज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या कर लीजिएगा? तो जनता मोदी साहब, देखिए नोट कीजिएगा, मोदी साहब ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, दिया नहीं दिया। इसी तरह आपको शहनवाज कहेगा हॉस्पिटल देंगे, रोड देंगे, सारे चीज देंगे, नहीं देगा। वो तो आप मीडिया पर्सन भी उसमें अहम भूमिका निभाते हैं मोदी जी के जय हो में, खैर उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम अभी क्या कहते हैं, एक गलती 5 साल न चलेगा, अगली बार में आप देखे हैं कभी घास को उखाड़ते हुए? नहीं, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे अगर वादा करके काम नहीं किया तो। चलिए ठीक है। और सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीम आलम। ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर किधर जा रहे हैं इस बार? इधर तो अभी जो गांव में जहाँ जाएगा सब वहीं नहीं जाऊंगा। गांव में जाएगा भैंस पे, तो अभी भैंस पे कैसे जाऊंगा? जो सबको दोगा वही। ना आप किसको दीजिएगा? सबको छोड़िए, मारिए गोली। हम तो कहते हैं ओवैसी का राज बनेगा, ओवैसी को देंगे। ये देखिए ओवैसी वाला, देख लीजिए ओवैसी साहब का कैंडिडेट ने अगर होता तब उसको वोट देते, उसको देते हम। चलिए, अफसोस है कहीं ना कहीं कि यहाँ के लोग, और
अब ठीक ठाक हैं? जी जी। आप किधर जा रहे हैं? आप तो ठीक है, लग रहा है बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। देखिए इसका मतलब लग रहा है आरजेडी का सरकार बनना है। नहीं नहीं, तो देखिए नेता तो बहुत सारे हैं जी जो खड़े हुए हैं, तो हम तो बोलना क्षेत्र में तो बहुत सारे हैं, मगर हम खुल के आने नहीं चाहते हैं कि किसको दे कब किसको नहीं आइएगा दे। खुल के? ठीक है, अब तो वक्त भी आ गया है उम्मीद लगा रखे हैं हम किसको दे, जो हमारे हक में बेहतर होगा हम उसको देंगे। मगर तो फिर भी बोलिए ना, किधर जा रहे हैं? मिजाज तो बना होगा, कुछ तो सोचे होंगे। मिजाज बना रखे हैं पहले से भी, और पहले से भी सोच रखे देखिए इतने देर में एक ही शख्स ने कहा कि ओवैसी साहब अगर आते तो मैं ओवैसी साहब को वोट देता। आपको क्या लगता है ओवैसी साहब के बारे में? देखिए अगर ओवैसी साहब यहाँ से उम्मीदवार देते तो आप क्या चाहते? अब उसको सपोर्ट करते? फुल सपोर्ट करते और फुल वोट भी देते, समझे ना। वाह और अवैसी के लिए जान भी कमा देते। इधर इतना तक देखिए प्यार ना। है मुझे अवैसी से। वाह, क्या ओवैसी साहब के लिए क्या है? देखिए कहा बड़ी बात, जान गंवाने की बात। आपसे जान देने के लिए नहीं, वो सिर्फ वोट देने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद तो जान लेने के लिए नेता ही काफी है। नहीं, मैं वोट के खातिर जान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, उसके हक क्योंकि हुकूक के लिए। हक हुकूक के लिए, भाईचारा के लिए, समझे ना, मोहब्बत के लिए। जी ठीक है काजान सर, और कुछ कहना चाहेंगे नहीं, आप? बस हम यही कहेंगे कि नफरत के माहौल को फैला के और डरा और धमका करके कृपया करके कोई भी उम्मीदवार वोट ना मांगे। आपसी मेल भाव को बनाए रखते हुए, अपनी गुणवत्ता को दिखाए हुए, अपनी पहचान को और अपनी शनाख्त को दिखाते हुए अपने कार्य पे वोट मांगे। या फिर अगर कोई पहले से है तो वो अपने कार्य को गिनवाए, और जो अभी आने वाले हैं तो वो क्या करेंगे उसको गिनाए। हमें डराने की कोशिश ना करे, हमारे लिए खुदा काफी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर कभी मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।